सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। भाई। जब आप द 50 शो ऑफर हुआ था, क्या सोच के गए थे, एंड अब जब आप बाहर आ चुके हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस थे, क्या कुछ पूरा हो पाया एक्सपेक्टेशंस? भाई एक्सपेक्टेशन तो मेरी तो एंड तक का रहने की थी और जीतने की थी, लेकिन खैर अभी मैं बाहर आ गया तो मैं अपने भाई लोगों को सपोर्ट करूंगा। और एक्सपीरियंस ये है कि एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को नहीं मालूम था इतना अच्छा शो है। और हिट है शो, पेन बात तो ये। और इसमें जिस तरीके से स्टंट वगैरह जो प्लान किए मेकर्स ने, अमेजिंग। नया शो हिट होना बहुत बड़ी बात है और ये हो रहा है हिट, जाएगा और जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपको जल्दी इसलिए एलिमिनेट हो गए क्योंकि आप कितने स्ट्रांग है, आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया, मैं क्योंकि बोला भी। लास्ट का आपने जैसे किए परफॉर्म स्टार्टिंग हाँ। से, कहीं ना कहीं आपने दिखा दिया कि अगर आप आगे तक जाओगे तो मुश्किल हो सकती है कई प्लेयर्स के लिए, तो ये और कहीं एक इशू था। ये इशू है, ये था नहीं, ये है इशू कि मैं स्ट्रांग हूँ। मैं मेरा डिसलोकेट के बाद भी मैंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाया और बहुत जल्दी करके दिखाया हो। तो ये वजह से मेरे को टारगेट किया गया ताकि मेरे को आगे उन लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना पड़ जाए। तो इसके लिए मेरे को टारगेट करके निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अगर गेम में सोच अच्छी बेहतर दिमाग का थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया, टास्क तो आपने बहुत अच्छे परफॉर्म किए, लेकिन कहीं ना कहीं प्लॉटिंग एंड प्लानिंग अगर और अच्छे से करते तो शायद आगे तक और जा हाँ, सकते थे। मैं अगर प्लानिंग और प्लॉटिंग और अच्छे से करता तो मैं और आगे तक जाने का डेफिनेटली जाता था मैं। क्योंकि मैं प्लानिंग प्लॉटिंग अगर करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा कि पैर रख के सीधा ऊपर जाऊंगा। उसको ही बोलते प्लानिंग प्लॉटिंग, किसी पे पैर रख के चढ़ के ऊपर जाना। प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी कर रहा है वो यही कर रहा है, सबको नीचे करके खुद ऊपर जा रहा है। क्योंकि बराबर बात है। क्योंकि नीचे करके ऊपर जाएगा तभी प्लानिंग प्लॉटिंग मानी जाएगी, वरना तो तेरी प्लानिंग प्लॉटिंग क्या काम की। और मेरा वैसा नेचर नहीं है हाँ, कहीं ना भाई, कहीं आपको झगड़ा। जितना भी देखा गया टास्क परफॉर्म करते हुए देखा गया, तो दोस्ती यारी में देखा गया, कहीं भी आप किसी के बारे में कुछ प्लानिंग की, इसको इस तरीके से निकाल दिया जाए, वैसे निकाल दिया जाए, ये कम ये करते थे आप। ये कभी ये कम किया मैंने, किया किया ही नहीं, मतलब वही। मतलब किया, दो चार लोग के नाम लिया, लेकिन मैंने इतना और दिखाया भी नहीं। वो मेन बात तो पता नहीं क्यों दिखाया नहीं। मैं किया और दो चार जन को बोला निकाल दो इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को निकालेंगे तभी तो आगे जाएंगे। पर एक कहीं ना कहीं क्लियर रिफ्ट दिख रहा है, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर और एक्टर्स का क्लैश हमने देखा था 50 में, कहीं ना कहीं हर हाँ। एक्टर ये चाह रहा था कि इन्फ्लुएंसर्स को क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही है, तो उस पर आपका क्या टेक है? अभी इन्फ्लुएंसर को तवज्जो इसलिए दी जा रही है क्योंकि इन्फ्लुएंसर लोगों की रीच वैसी है, तुम लोगों की रीच वैसी नहीं है। तुम लोग को लोग जानते हैं भले ही, लेकिन हमारे को ज़्यादा लोग जानते हैं एज अ कंपेरेटिव। तुम देखोगे इन्फ्लुएंसर लोगों के फॉलोअर्स भी ज़्यादा है हमारे। इसके लिए तो हम लोगों को सिंगर लोग बुला के खुद सामने से कोलैबोरेशन की वीडियो भेजते हैं। ये वजह से जलन है उन लोगों की, ये वजह से प्रिंस ने बोला भी है कि बोले इन लोगों को साथ में कोलैबोरेशन हाँ, करके इन लोग को पहाड़ पे चढ़ा दिया, पर ये ऊपर चढ़ा कमेंट दिया। करना कि 12 सेकंड से ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर पाती, ये तो हाँ, थोड़ा क्रिटिकल ज़्यादा हो ये गया तो इस ज़्यादा पे। हो गया ना। मतलब हम थोड़ी बोल रहे तुमको, तुम वीडियो बना रहे हो तो सोनी ओ कर रहे हो तुम, ये सब हम तो नहीं बोल रहे तुमको कि तुम मत बनाओ वीडियो। तुम बनाओ भाई वीडियो, तुम भी आगे जाओ हम भी आगे जाएंगे, साथ चलते हैं। एंड कहीं ना कहीं गेम में जब आप गए थे तो क्या सोच के गए थे इतना वायलेंस कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि रजत नहीं ने यार। भी कहीं ना कहीं हाथ पैर उठाए हाँ, होंगे, रजत एंड ने भी कहीं ना कहीं। गलत किया स्टार्टिंग में। मैंने बोला रजत को, मैंने बोला तू ये गलत है, ये किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। कोई तुमको पागल बोल रहा है, पागलों की टीम बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी पे हाथ उठाए जाके। लेकिन फिर बाद में समझा उस बारे में, उसके हाथ टूटा हुआ तो भी उसने किया। उसके एंड हाथ पे इंजरी थी यहाँ पे, तो भी उसने किया। मैं उसको समझाया बाद में, तो फिर हो गया। फिर साथ में दिग्विजय और वो साथ में खेले फिर। फाइनली कितना मजा आया आपको घर के अंदर? आपने एक जनवरी आपकी रही, कहीं ना कहीं ऑडियंस आपके और ज़्यादा अटैच ही हुई, जो लोग ऑडियंस आपको नहीं जानती थी वहाँ तक भी आप पहुँचे, बराबर। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका जो मकसद था वो पूरा हुआ। ट्रॉफी तो भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन मकसद तो इंशाल्लाह पूरा ट्रॉफी नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, ट्रॉफी अब मेरे दोनों भाई में से कोई एक भाई ले आ जाएगा। बात तो एक ही है, यहाँ से आए चाहे यहाँ से कान पकड़ो वहाँ से कान पकड़ो, बात तो एक ही है। हुआ। अब अगर हम कुछ और प्लेयर से गेम की बात कर रहे हैं, रजत का गेम आपको कैसा लग रहा है? आप थे रजत के साथ काफ़ी, रजत आप का गेम बेंच में भी थे। रजत का गेम अच्छा है कि रजत का गेम इंटेलिजेंट है, अगला बहुत कैलकुलेशन में फास्ट है, अपनी बातें पहले रख देता है और फिर उसके हिसाब से गेम चलता है। आप देख रहे हो प्लानिंग प्लॉटिंग में भी आगे है, अगला बहुत आगे है। कहीं ना कहीं एज अ विनर सिर्फ दो ही जन का नाम आगे चल रहा है, या तो शिव ठाकरे का नाम सुन रहे हैं, या तो फैजू दो का। जन का नाम आगे चल रहा है, मैं तो एक ही को मान रहा हूँ, फैसल को। कहीं ना कहीं लेकिन अगर शिव ठाकरे का नाम भी चल रहा है कि एज अ विनर ऑफ 50, तो उनने इस तरीके की क्या गेम खेली, आपको लगता है कि वो भाई द इस विनर? तरीके के मेरे को लगता है अगर फैसल के सामने अगर अगेंस्ट में है तो वो इन्वॉल्वमेंट फैसल का जो है, और फैसल जो हिसाब से शो में कर रहा है और भाईचारा सबको लेके चलना, कंट्रीब्यूशन है जो फैसल का ज़्यादा है। मेरे को लगता है हक ज़्यादा फैसल का है इधर पे। एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी देखी गई कि प्रिंस ने अपना जो टिकट टू फिनाले है वो शिव ठाकरे को वो दिया है, तो अच्छी बात है, वो एक ही आप काम अच्छा एक्सपेक्ट कर किया। रहे थे? आपका जो एलिमिनेशन था उसके ऊपर आप कितने शॉकिंग थे, आपको पता चल गया था कहीं ना कहीं, क्योंकि डेंजर जोन में काफ़ी आप जा रहे थे, तो आपको क्या वो फीलिंग आ मेरे गई को थी? फीलिंग आ गई थी, मेरे को लास्ट दिन फीलिंग आ गई क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 दिन से जा रहा हूँ। मैंने बोला मेरे को चौथे दिन में जाऊँगा ही नहीं। मैंने जिद करके रखा था अपने अलायंस वाले से कि मेरे को नहीं जाना है भाई, अब मैं जाऊँगा तो आऊँगा नहीं। मैंने बोल दिया था उन लोगों को। फिर मैं अंदर गया, फिर उसके बाद में सब देखा, मेरे को वोट नहीं मिले।
एक वोट चाहिए था मेरे को, सिर्फ एक वोट से बच जाता मैं। और फैसल ने बहुत जगह मांगा, फिर श्रुतिका ने मेरे को बोली कि मैं तेरे को दूंगी वोट, फिर उसने दुष्यंत को दी, दुष्यंत भी गया, मैं भी गया। क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा? पर कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हो गया आपके मिस हाथ से। कैलकुलेशन हुआ, ऐसा नहीं हुआ, 3 वोट से बच रहे थे हम लोग। पर और आपकी गैंग का कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि बड़ा आपके नुकस स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। हाँ, बड़ा नुकसान हो गया फिर। और फिर उसके बाद में फैसल भी सेंटी हो गया, अच्छा नहीं लगा मेरे को वो सब। अदनान भी रोया, अरबाज भी रोया, वेरी दिल जीत लिए सब लोग करके। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जहाँ टिकटॉक से शुरू करके अब आप इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन फॉलोवर होने वाले, द 50 शो भी किया है, इतना ऑडियंस कनेक्ट कर रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है, तो जब ये शुरू किया था तब से अब तक की जनरी जो है ये, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे लगा? उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। जो कभी सोचते नहीं वो बस ये दुआ और नमाज़ों से हुआ है, और माँ की दुआ है जो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, नानी की माँ की दुआ है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं सोचा था मैं कि यहाँ तक बैठ के बात भी करूँगा। मैं डिलीवरी बॉय था, डिलीवरी मारता था डिलीवरी के साथ में वीडियोस बनाता था गर्लफ्रेंड को घुमाता था, ये सब मतलब बहुत टफ सिचुएशन था। और मैं सिंगल पेरेंट बड़ा हुआ, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि माँ के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि बेटे को पालना, वो भी एक बेटे को पालना, वो भी ऐसा इतना नखरों से भरा हुआ, इतना पैसा चाहिए उसको, ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ प्रोवाइड की मेरे को मेरी माँ ने। इंशाल्लाह मैं भी पूरी ज़िंदगी प्रोवाइड करूँगा उनको। 10 मिलियन होने पे कुछ खास सेलिब्रेशन का प्लान है? करेंगे करेंगे, कुछ बड़ी पार्टी करेंगे, बड़ी पार्टी, द 50 के लिए पार्टी करेंगे, अगर जल्दी हो गए तो कहीं ना कहीं अपने फैंस के लिए कोई एक मैसेज दे दीजिए, एंड यस। 50 का विनर आपके हिसाब से जो भी आप फैसल है 50 का विनर, सिर्फ फैसल है, ये पूरा बवाल कर दो। फैंस के लिए कोई मैसेज और थैंक यू ऑडियंस सो के लिए मच जो आपको गाइस, इतना ऐसे ही प्यार दिया? सपोर्ट करो, ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही हम लोग आपको एंटरटेन करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। थैंक यू फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, लव थैंक यू यू। ऑल गाइस।